हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्जी अकेडमी। हिस्ट्री की सीरीज में आज हमारा 9th लेक्चर है और 9th लेक्चर में जो है आज हम आईएनसी, बुक्स एंड राइटर्स और स्लोगन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एनी बेसेंट, नली सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बात पूछी है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष। तो आईएनसी कब बना था? आईएनसी बना था 1885 में जो है। इसका पूरी तरह से अगर हम माने कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी है? 1885। संस्थापक पूछ लिया जाता है किसने स्थापना की है, तो एओ ह्यूम ने जो है आईएनसी की स्थापना की थी। इन्हें आइडिया आया था, आइडिया इन्हें कहां पे आया था? रोथनी कैसल, शिमला। रोथनी कैसल जो कि कहां पे स्थित है? शिमला में। चलिए, अब 1885 में ये शुरू हुआ है। तो पूछा गया है पहली महिला अध्यक्ष, चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष बोला है, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं बोला है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। कहां से बिलोंग करती थी ये? आयरलैंड से थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो एनी बेसेंट है वो कहां से थी? आयरलैंड से। आगे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? 1917 का सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था। कहां पे था 1917 का सेशन? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है नली सेनगुप्ता। इन्होंने भी 1933 का आईएनसी सेशन प्रिसाइड किया था और ये भी कलकत्ता में था। ठीक है, इसमें सी में दे रखा है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी जो है ये क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, अगर यहाँ पे इंडियन या भारतीय महिला अध्यक्ष होता तो क्या आता आंसर? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने जो है 1925 का सेशन प्रिसाइड किया है। कहां पर? कानपुर में। कानपुर में 1925 में जो है सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड किया था। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इसकी। ठीक है, अब एनी बेसेंट से रिलेटेड और भी है कि एनी बेसेंट जो है इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लिखे। कौन कौन से न्यूज़पेपर है एनी बेसेंट के? तो कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया। आयरिश वुमन थी। ठीक है, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, लास्ट लेक्चर में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ा था कि कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की, उससे रिलेटेड थी। इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी एक बनारस में जो है, बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, उसके स्थान पर पहले कॉलेज हुआ करता था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू यहाँ पे दिया गया है। सरोजनी नायडू को जो है क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है इन्हें कहा गया है। आईएनसी की स्थापना तो एओ ह्यूम के द्वारा रोथनी कैसल में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? आईएनसी के कौन से सेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था? तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेशन दिए गए हैं। नंबर 1 1911 कलकत्ता, 1916 लखनऊ, 1917 कलकत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए, राष्ट्रगान गाने की बात यहाँ पे की गई है। राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? जनगण मन। ठीक है, तो जनगण मन जो है वो सबसे पहले चारों में से कौन से सेशन में गाया गया है? जो जनगण मन है किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, तो चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 1911 में ये कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगान से रिलेटेड है तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। देखिए, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रगान को गाने में कितना टाइम लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में लगता है 52 सेकेंड्स जो है इसका टेन्योर है, मतलब 52 सेकेंड्स जो है इस टाइम में गाया जाता है। गाने में जो है 52 सेकेंड्स लगते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन 1911 में अगर पहली बार गाया गया था तो ये छपा कब था? आपको याद है, हमने तत्वबोधिनी पत्रिका पढ़ी थी। तो 1912 में जो है भारत भाग्य विधाता नाम से, भारत भाग्य विधाता इस नाम से जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में ये छपा था।
तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था। ठीक है, 1916 का सेशन 19 देखिए नेक्स्ट दे रखा है 1916 कहाँ पे हुआ है, लखनऊ। तो 1916 का जो लखनऊ सेशन है ये प्रिसाइड किया गया था AC मजूमदार के द्वारा। AC मजूमदार ने जो है ये प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता की थी, और इस यहाँ पर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट किस सेशन में साइन हुआ, तो 1916 के लखनऊ के जो है सेशन में ये प्रिसाइड हुआ था, AC मजूमदार ने प्रिसाइड किया था। अब 1911 का जो सेशन है वो भी किसने प्रिसाइड किया, तो ये थे बिशन नारायण धर। देखिए राष्ट्रगान दिया गया है, तो राष्ट्रगान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रगान है ये इंग्लिश में इसे किसने ट्रांसलेट किया था, तो राष्ट्रगान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है सेम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो है इसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इस नाम से 1919 में जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। ठीक है, INC से रिलेटेड एक और है, INC बनी है 1885 में। तो 1885 में INC के बनने के टाइम पे जो इंग्लैंड है वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो INC के बनने के टाइम पे PM ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। ठीक है, और इंडिया में इस टाइम पे कौन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने जो है इसे क्या कहा था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया कहा था किसे, INC को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, INC बनी है तो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खान। तो चारों में से राइट ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है इन्होंने तीसरा 1887 के अराउंड जो है इन्होंने सेशन प्रिसाइड किया था। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास में जो है सेशन प्रिसाइड किया था, मद्रास। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे छोटे आयु के अध्यक्ष, सबसे छोटी आयु के अध्यक्ष कब बने, 1923 में जो है सबसे छोटे आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, साथ ही साथ सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन थे, कब से कब तक रहे, 1940 से लेकर 1945 तक जो है ये अध्यक्ष रहे थे। इसलिए सबसे अधिक टाइम तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे छोटे आयु में भी बने थे और सबसे अधिक समय तक भी जो है यही रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहां घोषित किया गया। देखिए इंडिया में जो है पूर्ण स्वराज की मांग, पहले जो है एक मांग रखी हुई थी कि पहले ये मांग थी कि हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे दो, आप शासन करो, हम उस आपके अधीन रहकर जो है अपना शासन खुद चलाएंगे। बाद में पूर्ण स्वराज की पूरी तरह से हमें आजादी दे दो। इस चीज के बारे में इंडियंस को कब जो है उन्होंने किस कांग्रेस सेशन में जो है अपनी ये बात रखी थी, लाहौर सेशन, अमृतसर, लखनऊ सेशन या त्रिपुरी। तो इन 4 सेशंस में जो लाहौर सेशन है ये कब हुआ है, 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, और लखनऊ सेशन हमने पढ़ा था 1916 का जो है लाहौर सेशन सबसे ज्यादा फेमस था। एक त्रिपुरी दिया गया है, तो त्रिपुरी का जो सेशन है वो 1939 में हुआ था, 1939, 1929, 1916
अमृतसर में तो वो सेशन, वैसे स्पेशल सेशन हुआ है अमृतसर में, वैसे नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लाहौर में जो 1929 में सेशन हुआ था, इसमें कहा गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इसी टाइम पे डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया गया था। लखनऊ सेशन, स्पेशल सेशन आपको बता दिया है। लखनऊ सेशन में जो है लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है, तो लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था? बीजी तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में जो है लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। 1939 का जो ये सेशन है, त्रिपुरी सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है दो लोगों के बीच में चुनाव हुए थे। देखिए 1938 का जो सेशन है उसमें हरिपुरा सेशन में जो सुभाष चंद्र बोस है वो प्रेसिडेंट बने थे। तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी जो है वो बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को। तो दोनों के बीच में इलेक्शन करवाए गए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए थे। ठीक है, जीते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। और बाद में ये सेशन प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिपुरी सेशन के लिए किस किस के बीच में इलेक्शन हुए, या फिर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? तो पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, 1939 सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? पहले हम जो राष्ट्रीय गान के बारे में किया, अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था? कलकत्ता 1896, मुंबई 1889, लाहौर 1909 या फिर वाराणसी 1905। ठीक है, चारों में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता 1896 में जो है इसे गाया गया, कलकत्ता का सेशन है। वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन से उपन्यास से ये लिया गया है? तो इनका उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, इसे गाने में कितना टाइम लगता है? तो वंदे मातरम को गाने के लिए 65 सेकेंड, या फिर इसे आप बोल सकते हो 1 मिनट 5 सेकेंड। इतने टाइम में जो है वंदे मातरम गाया जाता है। ठीक है, वंदे मातरम से संबंध एक तो ये आ गया, ये पहली बार जो है यहाँ पे गाया गया था। अब किसने गाया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 1896 में जब ये गाया गया तो किसने गाया था? तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। 1896 का सेशन है, तो किसने प्रिसाइड किया था? ये प्रिसाइड किया गया था रहीमतुल्लाह सियानी द्वारा। रहीमतुल्लाह सियानी द्वारा। देखिए ये आनंद मठ जो यहाँ पे दिया गया है, तो आनंद मठ में पहली बार जो है एक जो पहला विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में बताया गया था। अगर आ जाए सन्यासी विद्रोह के बारे में किस पुस्तक में या किस उपन्यास में बताया गया था, तो वो आनंद मठ में जो है बताया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड दिया गया है मुंबई 1889 का सेशन। मुंबई में हुआ 1889 का सेशन, किसने प्रिसाइड किया है? ये विलियम वेडरबर्न। कौन थे विलियम वेडरबर्न? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है। विलियम वेडरबर्न ने जो है एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है, और मुंबई सेशन 1889 इन्होंने प्रिसाइड किया है। नेक्स्ट है लाहौर 1909। लाहौर सेशन जो है 1909 का मदन मोहन मालवीय जी ने ये प्रिसाइड किया था। मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में जो है मोर्ले मिंटो एक्ट आए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वाराणसी 1905। 1905 का जो सेशन है वो बनारस में हुआ था, किसने प्रिसाइड किया? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां पर हुआ था? देखिए सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1885 में बनी है। ए ह्यूम का आइडिया था, रोथनी कैसल में उन्होंने सोचा था। उसके बाद इसकी स्थापना, तो सबसे पहले जो है सेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। जो है ये पहले लगना था पुणे में, बाद में चेंज हो गया, मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, पुणे में प्लेग फैलने के कारण जो है ये इसका जो लोकेशन है वो चेंज की गई थी। 1885 में कहाँ पे लगा? मुंबई में। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में जो है ये लगा था। ठीक है, किसने प्रिसाइड किया था तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी से। कलकत्ता सेशन, तो कलकत्ता बहुत से इंपॉर्टेंट है। 1886 में जो है कलकत्ता में लगा था, दादा भाई नौरोजी ने किया था प्रिसाइड। 1906 का भी दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था कलकत्ता सेशन। ठीक है, 1917 हमने पढ़ा है, तो कौन थे वो? एनी बेसेंट। ठीक है, और बेलगांव, बेलगांव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, बेलगांव का सेशन, बेलगांव है कहाँ पे? कर्नाटक में है, 1924 में हुआ है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो 1924 में जो है ये जो सेशन है ये किसने प्रिसाइड किया था? एकमात्र सेशन जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा जो है कौन सा सेशन, कौन सा INC सेशन प्रिसाइड किया गया था? बेलगांव का। कब हुआ था? 1924। और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। कराची सेशन, एकमात्र ऐसा सेशन जो कराची में हुआ है, और इसे भी किसने प्रिसाइड किया है? ये भी एकमात्र व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कराची सेशन प्रिसाइड किया था। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें दो इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कस किया गया था। एक तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक कमेटी बनाई गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पे बात की गई थी कराची सेशन में। और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड भी यहाँ पे प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पंडित JL नेहरू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, इनके राजनीतिक गुरु MG रनाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास। तो चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर डी, CR दास जो है। चित्तरंजन दास को जो है CR दास भी कहा जाता है इन्हें। तो इन्होंने जो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था INC का? 1922 का जो है गया सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था। और यहीं पे इन्होंने अनाउंसमेंट की थी स्वराज पार्टी। इन्होंने स्वराज पार्टी की अनाउंसमेंट की थी कि अब हम जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। इसे ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं। कब करी थी? 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की थी। CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने की थी। ठीक है, अब राजनीतिक गुरुओं के बारे में बोला गया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। GK गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु तो वो थे MG रनाडे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात MG रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले और BG तिलक दोनों के गुरु थे। BG तिलक जो है, MG रनाडे महाराष्ट्र से थे, BG तिलक भी महाराष्ट्र से थे, तो वो जो है फॉलो करते थे उन्हें। उसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये तो राजनीतिक गुरु ही मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी मतलब कि इंडिया का पैसा किस तरह से जो है इंग्लैंड जा रहा है, उसके बारे में इन्होंने कहा था। धन बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो है इनके द्वारा दी गई थी। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है लंदन में इन्होंने वहां पे जाके ये इलेक्शन भी लड़ते थे और एक बार जीते भी थे। साथ ही साथ जो है लंदन जो पार्लियामेंट है वहां के लंदन पार्लियामेंट में ये जीते थे 1893 में। ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में यहाँ पे है, तो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी ने किसने कहा था? महात्मा गांधी ने जो है इन्हें गुरुजी की उपाधि दी थी, M.K. गांधी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक्स इंपॉर्टेंट है इनकी। गोरा, गीतांजलि। देखिए जो गीतांजलि बुक है ये कब लिखी? गीतांजलि बुक के लिए इन्हें सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। कब? 1913 में। किस बुक के लिए? गीतांजलि के लिए मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है इनकी महात्मा गांधी की एक बुक है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब साथ ही साथ इनकी एक और बुक है हिंद स्वराज, तो इनकी कोई भी बुक पूछी जा सकती है। महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन्हें कहा गया है वन मैन आर्मी फोर्स। वन मैन आर्मी फोर्स किसने कहा? माउंटबेटन। महात्मा गांधी की ही सारे के सारे टाइटल्स है ये। ठीक है, उन्हीं के कौन कौन से उपनाम। और इनके लिए कहा गया है अर्धनगन फकीर। अर्धनगन फकीर किसने कहा था? तो अर्धनगन फकीर कहा है चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पीएम ऑफ इंग्लैंड चर्चिल, इन्होंने कहा है। जवाहरलाल नेहरू की बुक, तो जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1905, 1920, 1915 या फिर 1910? तो देखिए महात्मा गांधी जो है 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। ठीक है, और साउथ अफ्रीका ये रहे 21 ईयर्स। पूछ सकते हैं कितने वर्षों के लिए जो है कितने वर्ष रहे थे साउथ अफ्रीका में? 21 वर्ष जो है साउथ अफ्रीका में रहे थे और इंडिया में आए 1915, डेट 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और अब जो है ये हर 2 साल के बाद मनाया जाता है एनआरआई डे। 1905 में बनारस का सेशन हम पढ़ चुके हैं। 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इंपॉर्टेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 2 एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली थी, बाइकॉट मूवमेंट एंड स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी। ठीक है, और 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी ये लाला किसकी अध्यक्षता में? अगर पूछा जाए कि ये जो किसने चलाई थी तो गांधी जी, M.K. गांधी। और इनके नेतृत्व में जो ये मूवमेंट है ये किसने शुरुआत की थी? तो 1920 में स्पेशल सेशन लगा था, लाला लाजपत राय ने जो है वो प्रिसाइड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या लोक नेता? लोकहितवादी लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, लोकमान्य तिलक कहा जाता है, मतलब कि ये किसका टाइटल है? बीजी तिलक। लोक नेता किसी को भी नहीं कहा जाता, राइट ऑप्शन इज लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है और इन्हें संपूर्ण क्रांति का नेता भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था इन्होंने, आह्वान, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? तो तात्या टोपे हमने पढ़ा था, तात्या टोपे 1857 में जो है उन्होंने किसका साथ दिया था? नाना साहेब के साथ भी लड़े थे, बाद में जो है झांसी की रानी का भी उन्होंने साथ दिया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? रामचंद्र तात्या, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पंडित या रामचंद्र तात्या टोपे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो देखिए ये जो नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये पूरा है नारा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो नारा है कब दिया है? 1896, 1904, 1916 या 1910? तो बीजी तिलक ने जो है ये नारा दिया था 1916 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, 1916 में आपको बताया कि लखनऊ में जो है सेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, और उसमें बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने जो है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने लखनऊ पैक्ट साइन किया था। ठीक है, दोनों के बीच में साइन हुआ, और क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मिले थे और साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गरम दल दोनों भी मिले थे, गरम दल नरम दल भी मिले हैं, और साथ ही साथ जो है हिंदू मुस्लिम, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पर सरोजनी नायडू ने एक टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल था वो? हिंदू मुस्लिम एकता राजदूत, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, ये बात जो है किसे गई है? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने? सरोजनी नायडू ने। 1904, 99 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इज निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वरिंद्र कुमार घोष या पुल्लिन बिहारी? सो राइट ऑप्शन इज बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने जो है यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, कब स्थापना की गई? 1904, 1904 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, भगत सिंह किससे रिलेटेड थे? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो मेनली, क्योंकि सोशलिज्म जो है भगत सिंह सोशलिज्म को फॉलो करते थे और इसीलिए जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना में ये साथ में थे। 1928 के अराउंड इसकी स्थापना हुई है। पहले HRA की स्थापना हुई थी 1924-25 में जो है ये स्थापना हुई है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में ये बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष के बारे में हमने पढ़ा था, युगांतर नामक जो है इन्होंने पत्रिका चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसे किसने डिजाइन किया था? पद्मनाभिन या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, एनी बेसेंट? राइट ऑप्शन कौन सा है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? कब अडॉप्ट किया गया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया था। इसकी लेंथ और ब्रेथ रेशो क्या है? तो L/B, लेंथ ब्रेथ रेशो है 3/2। अगर B/L पूछ लिया जाए तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। बीच में कौन सा चक्र है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, इस तरह के अगर सिंपल क्वेश्चन भी वो डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 इज लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो लाला लाजपत राय बिलोंग करते हैं पंजाब से। ठीक है, पंजाब से बिलोंग करते थे। इन्हें शेरे बंगाल, महाराष्ट्र का सुकरात, शेरे कश्मीर या शेरे पंजाब? ठीक है, तो पहले ही बताया कहां से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। राइट ऑप्शन इज शेरे पंजाब भी कहा जाता था, पंजाब केसरी भी कहा जाता था। पंजाब केसरी भी जो है
इन्हें कहा जाता था। और लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन गो बैक कब? 1928 में जो है इन नारों को लगाते के समय ही जो है लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने जो है स्कॉट को मारना था, उसकी जगह पे सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकारात, आपको पता है एमजी रानाडे को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किससे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल गफार खान, अशफाक उल्लाह खान, हजरत मोहानी। ठीक है, चारों में से राइट ऑप्शन इज अबुल गफार खान, क्योंकि इन्हें खान अबुल गफार खान कहा जाता है। खान अबुल गफार खान जो है NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान में ये एरिया है प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अशफाक उल्लाह खान यहाँ पे दिया गया है, तो ये थे सबसे कम आयु में शहीद होने वाले मुस्लिम। सबसे कम आयु में शहीद होने वाले मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये हमारे कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इनकी एक बुक भी है फेमस, अल हिलाल। इन्होंने कब ये बुक लिखी थी? पत्रिका थी अल हिलाल। इसके द्वारा जो है जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी 1919, उसमें जो है इन्होंने अपने विचार इस पत्रिका के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फैलाए थे। नेक्स्ट है भारत की कोकिला की उपाधि किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को ये उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? सो राइट ऑप्शन इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है सरोजिनी नायडू को ये उपाधि दी थी। भारत की पहली, एक तो हो गया आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, साथ ही साथ जो है भारत की पहली राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल। 1947 के बाद जो है ये पहली गवर्नर बनी थी। कौन से राज्य की ये गवर्नर बनी है? यूपी की गवर्नर बनी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है, इन्होंने एक बुक के लिए सुभाष चंद्र बोस फेमस है, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो है इन्होंने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कर लिया। 1913 में जो है इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। बताया था आपको कौन थे जो इंडिया से लंदन जाते थे इलेक्शन लड़ने के लिए? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सो हियर द राइट ऑप्शन इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी लंदन भी जाते थे, वहां पे जाके जो है जो अलग अलग इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते थे और 1893 में वहां पे ये जीते भी थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर भी बने थे। जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक सेशन प्रिसाइड किया है 1929 का, जो आपको लाहौर सेशन बताया, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एकमात्र वो जो है किसने प्रिसाइड किया है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने और भी सेशन प्रिसाइड किया है, लेकिन 1929 का सेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएन बनर्जी ने एक पत्रिका चलाई थी, बंगाली नाम की पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या स्वामी प्रभानंद। राइट ऑप्शन इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? हिंदी लैंग्वेज, और यहीं से इन्होंने हिंदी को प्रमोट किया था। हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अगर हम बोले स्पोर्ट या शुरुआत की बात, हिंदी को ज्यादा महत्व दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद का हमने पढ़ा था 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में एक लेक्चर दिया था जिसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनकी बुक है एक, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। रामकृष्ण परमहंस ने जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? रामकृष्ण परमहंस, लास्ट टाइम आपको बताया था, गदाधर जो है इनका नाम था। ठीक है, और ये काली माता को मानते थे, बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है 20, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी बुक है? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? महात्मा गांधी की सारी बुक्स और पत्रिका हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लिया था हमने कि महात्मा गांधी जी की कौन कौन सी बुक्स थी। जवाहरलाल नेहरू जी के जो है नेशनल हेराल्ड वगैरह वो बुक्स हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इनमें से कौन सा नारा दिया था? तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है। पहला नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और साथ में दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया है? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये नारा दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से बोला जाता था? नेताजी। नेताजी भी जो है इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट, करो और मरो, डू और डाई, किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है ये नारा दिया गया था 1942 में। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये लिखा किसने है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने जो है अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में इनकलाब वर्ड जो है वो लिखा था, लेकिन ये इसको फेमस किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर भगत सिंह है ऑप्शन में इनकलाब जिंदाबाद तो फेमस सबसे ज्यादा यूज जो है ये भगत सिंह ने किया था, और ये तो दिया है विवेकानंद जी ने। अब एक और आता है, एक और नारा फेमस है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजू कातिल में है। ठीक है, ये जो नारा है ये किसने दिया है? ये काफी बार आ चुका है, तो ये नारा जो है ये दिया है बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा जो है ये नारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आइए, आफ्टर इंडिपेंडेंस का नारा है, आजादी के बाद जो है ये नारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये नारा दिया गया था हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। ठीक है, जय जवान जय किसान। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह इनका नाम इसलिए भी आता है, किसान है तो ये जो है इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। और इनके
समाधि को भी किसान घाट बोला जाता है आई थिंक। जो लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को जो है मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो देखिए हमने पढ़ा, अभी सेशन एक पढ़ा था त्रिपुरी में आईएनसी सेशन जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिसाइड करना था। बाद में जो है किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद इन्होंने एक नए दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो चारों में से राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? मई 1939 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस का यहाँ पे नाम आया है, तो रास बिहारी बोस दो जगह पे जो इनका नाम लिया जाता है। एक तो जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड हार्डिंग को जो है इसके ऊपर बॉम्ब फेंका था। कब बॉम्ब फेंका था? 1912 को जो है 1912 में इसकी गाड़ी पर बॉम्ब फेंका था रास बिहारी बोस ने। और दूसरी चीज है कि जो रास बिहारी बोस है जिन्होंने इंडियन आर्मी INA जो है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसे भी बनाने में इसने योगदान दिया था। बनाई स्टार्टिंग जो है मोहन सिंह ने की थी, उसके बाद जो रास बिहारी बोस ने लीड किया था, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इस स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग अलग अलग लोगों ने किया है। देखिए स्वराज जो है बीजी तिलक द्वारा भी 1895 में वर्ड ये यूज किया गया है। बाद में इसका प्रयोग जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने एक सेशन में कहा था कि हम जो है स्वराज प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बताया था। तो 1904, 1906, 1907 या 1916। 1904 का सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, ये जो है इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया। 1906 का कलकत्ता में हुआ था, 7 का सूरत में हुआ था, और 16 का तो हमें पता है लखनऊ, और हम ये पढ़ चुके हैं किसने प्रिसाइड किया था। सो राइट ऑप्शन इज जो कलकत्ता सेशन है 1906। ठीक है, तब जो है यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब सूरत सेशन 1907 का ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सूरत स्प्लिट कहा जाता है। यहाँ पे जो नरम दल और गरम दल है वो बंट गए थे। नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट गए थे। ठीक है, और दोबारा से कब आते हैं? ये इकट्ठे होते हैं इस सेशन में। ठीक है, 1916 के लखनऊ सेशन में नरम दल गरम जो है फिर से गरम दल जो है दोनों के दोनों फिर से एक हो गए थे। तो सूरत स्प्लिट जो है ये किसने प्रिसाइड किया था? प्रिसाइड किया गया है ये वाला सेशन रास बिहारी घोष। याद रखना, बोस और घोष में कंफ्यूज नहीं होना है। रास बिहारी घोष। घोष जो है ये कौन थे? मॉडरेट थे, ये नरम दल के थे, और जो रास बिहारी बोस थे वो गरम दल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 दिल्ली चलो का नारा तो अभी किया था हमने सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सूर्य सेन या राजाजी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये जो है किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है दिया गया है। BR अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन, ये हमारे जो है हाँ जी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड भी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है हितकारिणी जो सभा है बहिष्कृत भारत नामक जो है पत्रिका चलाई थी, और बहिष्कृत भारत नामक जो है सभा की भी स्थापना की थी। सूर्य सेन, इनके अधीन एक रेड पड़ी थी, चित्तगोंग आर्मरी रेड। (1930) 1930 में जो है ये चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई है। कहाँ पे हुई है? ये वेस्ट बंगाल के अराउंड। राजा जी किसका टाइटल है? राजा जी तो हमारे जो पहले भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 इज अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान, मकसूद अली, अबुल कलाम आजाद, करीम अली। राइट ऑप्शन इज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने एंग्लो मुस्लिम कॉलेज की स्थापना एक की थी। एंग्लो मुस्लिम कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई?
एस्टेब्लिश्ड इन 1920, 1920 में स्थापित की गई। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो है इनकी इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल इनकी पत्रिका ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या फिर फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ये सारे के सारे एक ही है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरविंद या भगत सिंह। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? ये ब्रह्म समाज से रिलेटेड है और ये आर्य समाज से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875। आर्य समाज जो है ये शुद्धि मूवमेंट भी चलाते थे। अरविंद घोष जी से जो है इनकी बुक हमने लाइफ डिवाइन के बारे में पढ़ा था। अरविंद घोष जो है पुडुचेरी में चले गए थे क्रांतिकारी एक्टिविटीज को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक, अ नेशन इन मेकिंग, ये जो बुक है एस.एन. बनर्जी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बनर्जी नहीं है, बनर्जी है। एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, ह्यूम या तिलक। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अ नेशन इन मेकिंग के राइटर कौन है? एस.एन. बनर्जी ने जो है ये बुक लिखी हुई है। और महात्मा गांधी की बुक्स हम कर चुके हैं। तिलक, बीजी तिलक जो है केसरी और मराठा, आप जानते हो, पत्रिका। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, तो ए.ओ. ह्यूम जो है इन्होंने आईएनसी की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा चलाई गई स्थायी बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था? पहली बात तो 1893 के अराउंड जो है चलाया गया था स्थायी बंदोबस्त। रायतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था या इक्तदारी। नाम तो दिया गया स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, लेकिन ये कैसी व्यवस्था थी? क्या ये महालवाड़ी, इक्तदारी मतलब वसूल किया जाता था कुछ? नहीं, ये जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है, और किस टाइप की व्यवस्था थी? तो जमींदारी व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कविता गो गेट एजुकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई या फिर स्वामी विवेकानंद। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले जो है इन्होंने गो गेट एजुकेशन जो है ये नामक पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फूले की पुस्तक जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी जो है हमने पढ़ लिया था। तो ये जो है आज के हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए। ये थी हमारी सीरीज का, जो हमारी हिस्ट्री सीरीज है उसका 9th लेक्चर था। ठीक है, ज्यादातर हमने जो है यहाँ तक कवर अप कर लिए हैं। अब जो भी मिसलेनियस होंगे या ज्यादातर जो हमारी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।